ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम, सभी मेरे देशवासियों को प्यार स्वागत। इस वीडियो को आप पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताएं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों और भाइयों को प्यार एवं नमस्कार करता हूँ। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं? आसक्ति और कर्तव्याभिमान पूर्वक कर्म करने से मनुष्य कर्मों से बंध जाता है। भगवान बार बार सृष्टि रचना रूप कर्म करने से भी क्यों नहीं बनते? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते। नैच मामं तानि कर्माणि निबदनन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मक्षक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते। उदासीन वदासीन मत्सक्तम तेषु कर्मसु। महाश्चर्य के आदि में प्रकृति के परवश हुए प्राणियों की उनके कर्मों के अनुसार विविध प्रकार से रचना रूप जो कर्म, उसमें मेरी आसक्ति नहीं है। कारण कि मैं उनमें उदासीन की तरह रहता हूँ, अर्थात प्राणियों के उत्पन्न होने पर मैं हर्षित नहीं होता और उनके प्रकृति में लीन होने पर मैं खिन्न नहीं होता। यहाँ उदासीन वत पद में जो वती प्रत्यय है उसका त्रय होता है, त्रय। अतः इस पद का अर्थ हुआ उदासीन की तरह। भगवान ने अपने को उदासीन की तरह क्यों कहा? कारण कि मनुष्य उसी वस्तु से उदासीन होता है जिस वस्तु की वह सत्ता मानता है। परंतु जिस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है उसकी भगवान के सिवा कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। इसलिए भगवान उस संसार की रचना रूप कर्म से उदासीन क्या रहे? वे तो उदासीन की तरह रहते हैं, क्योंकि भगवान की दृष्टि में संसार की कोई सत्ता ही नहीं। तात्पर्य के वास्तव में यह सब भगवान का स्वरूप है, उनकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, तो अपने स्वरूप से भगवान क्या उदासीन रहे? इसलिए भगवान उदासीन की तरह। न च मामे त्वानि कर्माणि निबधन्ति। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं प्राणियों को बार बार रचता हूँ। उन रचना रूप कर्मों को ही यहाँ तानि कहा गया है। वे कर्म मेरे को नहीं बांधते, क्योंकि उन कर्मों और उनके फलों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा कहकर भगवान मनुष्य मात्र को ये शिक्षा देते हैं कि कर्म बंध से छूटने की युक्ति बताते हैं कि जैसे मैं कर्मों में आसक्त न होने से बंधता नहीं हूँ, ऐसे ही तुम लोग भी कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति न रखो, तो सब कर्म करते हुए भी उनमें बांधोगे नहीं। अगर तुम लोग कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति रखोगे तो तुमको दुख पाना ही पड़ेगा, बार बार जन्म मरना पड़ेगा। कारण कि कर्मों का आरंभ और अंत होता है, तब फल भी उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, पर कर्म फल की इच्छा के कारण मनुष्य बन जाता है। ये कितनी आश्चर्य की बात है कि कर्म और उसका फल तो नहीं रहता, पर फलेच्छा के कारण बंधन रह जाता है। ऐसी वस्तु नहीं रहती पर वस्तु का संबंध बंधन रह जाता है। संबंध ही नहीं रहता पर उसका संबंध रह जाता है। मूर्खता की बलिहारी है। परिशिष्ट भाव कर्मों से मनुष्य बंधता है। कर्मणा बध्यन्ते जंतु। इस सांसारिक दृष्टि से ही भगवान कहते हैं कि मैं कर्मों से नहीं बनता। गीता में 4th अध्याय का 14वां श्लोक, क्योंकि मेरे में न कर्माशक्ति है, न फलाशक्ति है और न कर्तव्य है। परंतु तात्विक दृष्टि से देखें तो कर्मों की स्वतंत्रता है ही नहीं। सृष्टि रचना रूप कर्म भगवान का ही स्वरूप है। ते ब्रह्म तविदधु कर्षणो मध्यात्म कर्म चाखिलम। गीता में 7वें अध्याय का 29वां श्लोक। भूत भावोद्भव करो विसर्ग क्रम शक्यता। गीता में 8वें अध्याय का 30वां श्लोक। तात्पर्य के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि जो कुछ हो रहा है वह सब भगवान के द्वारा ही हो रहा है। तब भगवान का ही स्वरूप है। उत्पन्न करने वाला था उत्पन्न होने वाला, पालन करने वाला था पालित होने वाला, नाश करने वाला था नष्ट होने वाला। ये सब एक ही समग्र भगवान के अंग स्वरूप है। अहम कर्षणय जगत प्रभव परलेशता। गीता में 7वें अध्याय का 6वां श्लोक। सब कुछ भगवान ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। फिर भगवान किससे उदासीन हो? इसलिए भगवान ने अपने को उदासीन अर्थात उदासीन की तरह कहा।
बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। सब संत जन की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम, सभी मेरे देशवासियों को प्यार स्वागत। इस वीडियो को आप पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताएं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों और भाइयों को प्यार एवं नमस्कार करता हूँ। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं? आसक्ति और कर्तव्याभिमान पूर्वक कर्म करने से मनुष्य कर्मों से बंध जाता है। भगवान बार बार सृष्टि रचना रूप कर्म करने से भी क्यों नहीं बनते? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते। नैच मामं तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मक्षक्तं तेषु कर्म।